गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से आज आप ये सत्संग सुनना शुरू कर चुके हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज के सत्संग में निहित होती है। गुरु जी महाराज सत्संग सुनवा कर ही अपने संगत परिवार के कई कष्ट काट देते हैं, जो कि हम संगत परिवार को पता भी नहीं होता। गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स भी आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होती है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग जो आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। हमें यूएस से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, मंडे को गुरु जी का मेरे को ड्रीम दर्शन हुआ, जिसमें गुरु जी ने मेरे को ये दिखाया कि एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे शिव जी की, गणेश जी की और बाकी बहुत सारे भगवान जी की प्रतिमाएं हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, जिसका जो बॉर्डर है वो गोल्डन है और अंदर पिंक चोले में गुरु जी का स्वरूप है। और सब लोग ये कह रहे हैं कि गुरुजी तो कलयुग के बख्शनहार हैं। ये सब लोग गुरुजी की बातें कर रहे हैं कि ये अपने सबके मर्ज़ अपने ऊपर लेते हैं और मैं उनको देख रही हूँ और स्माइल पास कर रही हूँ। ये मेरे को ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिखाया, तो शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुछ दिन भारी हैं और ऐसे ही मंडे को मेरा सर्वाइकल पेन ट्रिगर हुआ। नॉर्मली जब मेरे को सर्वाइकल पेन ट्रिगर होता है तो बहुत दिन तक वो चलता है और मेरे को हेडेक और प्यूकिश फीलिंग ऐसा रहता है। लेकिन उस दिन मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी का चंदन तिलक जो मैं गुरुजी को लगाती हूँ वो उतार के जल प्रसाद में मैं मिला के रखती हूँ और उसके बाद जब मैंने वो अपने गर्दन के पीछे लगाया तो वो कुछ घंटों में ही मेरा वो सर्वाइकल का पेन ठीक हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी जो डॉटर है, क्या होता है ना, अगले दिन उसका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया और वो बोली कि मम्मा मुझे नहीं पता मेरे से कहाँ गिर गया। और उसी रात को उसका जो बुक शेल्फ है उस पर बहुत सारी बुक्स रखी हैं और उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप भी है। 2 स्वरूप हैं गुरुजी के जो थे उस पर। तो क्या होता है कि वो बुक शेल्फ अपने आप ही कोलैप्स हो जाता है और वो इतना स्टर्डी था, मतलब ऐसा उस पर इतनी सारी बुक्स नहीं थी, मतलब बुक्स थी उसके ऊपर रीडिंग वाली, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो एकदम कोलैप्स हो जाए। लेकिन गुरुजी ने कोई कष्ट काटा उसके रूप में भी और गुरुजी का स्वरूप भी नीचे गिरा। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी डॉटर का फ़ोन गुम हो गया था, तो हम लोग चेक कर रहे थे कि वो कहाँ पे है। तो जब हमने उसका वो चेक किया तो वो उसकी बस में दिखा रहा था। तो अगले दिन उसने जाके अपने बस ड्राइवर से पूछा, तो बस ड्राइवर ने वो फ़ोन अपने पास रखा हुआ था, उन्होंने दे दिया।
तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरे पापा का सत्संग है। तो मेरे पापा का भी जो लॉकेट है वो पता नहीं कहाँ निकल के गिर गया और पता नहीं कौन सा कष्ट मेरे पापा का गुरुजी ने काटा। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी की लीलाएं समझना बहुत मुश्किल है और उसी चीज़ को मैं एक सत्संग में बताना चाहूँगी कि हमारा फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जिसमें बचपन के हम फ्रेंड्स हैं और वहाँ पे एक और फ्रेंड ऐड हुआ। उसने अपनी मम्मा के बारे में, हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में कुछ उसमें डाला और मेरे अंदर जैसे एक पता नहीं गूज बम्प्स होने लगे कि मुझे गुरुजी के बारे में उसको बताना चाहिए। एंड देन दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गुरुजीज़ वॉइस। और मैंने जब बात की और मैंने उसको बताया कि तुम्हें बड़े मंदिर जाना चाहिए और ऐसे ऐसे, तो उसने मेरे को बताया कि एक बार मैं पहले भी बड़े मंदिर गया था, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने सारे सत्संग शेयर करवाए उसको। और गुरुजी ने मुझे ये सूझी डाली कि मैं बताऊं कि मेरे मम्मा पापा के पास जाके वो जल प्रसाद और स्वरूप लेके आए। और गुरुजी ने वैसा ही कराया। मेरे पापा के पास गया वो और मेरे पापा ने उसको लॉकेट स्वरूप और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और डुगरी का जल प्रसाद दिया। अब वो ये सब लेके अपने घर जा रहा था। तो जैसे ही वो अपने घर जा रहा था वो हाईवे पे चढ़ा और सामने से उसने बताया कि एक बहुत तेज़ बस आ रही थी। उसको लगा कि अब ये तो कोलाइड होगा ही होगा मेरी गाड़ी के साथ। उसने स्टीयरिंग छोड़ दिया, लेकिन वो जो उसने बोला कि एंड मोमेंट पे वो बस ने लेफ़्ट ले लिया बिल्कुल गाड़ी के साइड से। एंड वो तो शॉक में था कि वो बच कैसे गया। वो कहता है कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं बचूंगा भी सही, जिस हिसाब से वो कोलिजन उसको दिख रहा था। उसके बाद उसको ध्यान आया कि अभी तो वो गुरुजी का स्वरूप और लॉकेट स्वरूप और जल प्रसाद लेके आया है और गुरुजी ने अभी उसकी इतनी बड़ा एक्सीडेंट होने से उसकी जान बचा ली। उसके बाद उसने कहा कि उसकी मम्मा को जो प्रॉब्लम थी और उन्होंने सेकंड ओपिनियन लिया और जो पहला डॉक्टर था वेदांता का, वहाँ पे वो थोड़ा सा बुरा मान गया था, लेकिन उसने कहा कि उस डॉक्टर का कॉल आया खुद से। कहता है कि कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो खुद से कॉल करता है पेशेंट के लिए। उसने कॉल किया तो वो भी गुरुजी की मेहर, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बस अरदास करती हूँ कि उसकी मम्मा जल्दी ठीक हो जाए और जिस प्रॉब्लम में वो हैं वो उस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर हो जाएं। शुक्राना गुरु महाराज। मुझे माध्यम बनाने का, सब करना तो गुरुजी ने ही होता है, बट गुरुजी ऐसी लीलाएं रचते हैं और हमें माध्यम बनाते हैं। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो कल ट्यूसडे का सत्संग है। तो गुरुजी मेरे को बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग शुरू से ही सुनवाते हैं। और कल क्या हुआ कि कल गुरुजी का भी मैसेज आया हुआ था कि ब्लैक मैजिक वाले जो लोग हैं वो बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं। और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में ये ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 90% लोग तांत्रिकों के पास जाएंगे, ऐसा मैंने ओल्ड संगत से सुना था। और आजकल तभी हम देखते हैं कि ये ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। और ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है जो कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है हमारी लाइफ में, जान भी ले लेते हैं। और लेकिन गुरुजी ने हमारे अराउंड एक सुरक्षा कवच क्रिएट किया हुआ है, एक ऐसा ऑरा बनाया हुआ है कि ये चीज़ें हमें छू नहीं सकती, लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है। और कल ऐसे ही मेरे को अचानक से शाम को अपनी बॉडी में ऐसा फील हुआ कि जैसे अचानक से टायर्डनेस फील हुई, अचानक से फील हुआ कि जैसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और मैं लेटी, उसके बाद गुरुजी ने सूजी में डाला कि मैं हनुमान चालीसा सुनूं। नॉर्मली मैं कभी ऐसे जपजी साहिब भी सुनती हूँ तब भी वो चीज़ ठीक हो जाती है। कल मैंने हनुमान चालीसा सुना और बजरंग बाण सुना और उसके बाद वो जो मेरे को हो रहा था वो अचानक से बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं कि और वैसे गुरुजी बोलते हैं कि मंत्र जाप हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन हम इंसान कैसा होता है ना कि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो चीज़ दिमाग में नहीं रहती है।
लेकिन ये मंत्र जाप और जैसे जपजी साहिब है, सुखमनी साहिब है, हनुमान चालीसा है, ये अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसी कोई भी शक्ति हमें छू भी नहीं सकती। और कल ये इतना बड़ा एग्जाम्पल था कि हनुमान चालीसा सुनते ही और बजरंग बाण सुनते ही आई वॉज फीलिंग बेटर। तो शुक्राना गुरु महाराज इतनी प्रोटेक्शन करने का। हमारे जो परमात्मा है ना, वो कहते थे कि मैं लाइट से आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊँगा, और सारे भगवान मेरे से ही निकले हैं, सो सब एक ही है। और हम कहीं पे भी भाव करते हैं, लेकिन ये जो माथा है ये झुकता गुरुजी के चरणों में ही है। हर भगवान में हमें गुरुजी ही नज़र आते हैं, और गुरुजी में ही हमें अपने सारे भगवान नज़र आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी तहे दिल से अपने गुरु महाराज का, जिन्होंने हमें हर कष्ट से बचाते हैं। हमें लाइफ में हम भटकते हैं तो हमें पकड़ के लेके आते हैं सीधा। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ गलती करती हूँ तो गुरुजी उसी टाइम रियलाइज़ भी करवाते हैं कि ये गलती तूने की है और इसकी माफ़ी मांग ले। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है ना, हम इंसान हैं, सिचुएशंस को लेके कई बार गुस्सा आ जाता है या कुछ हो जाता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से अब रियलाइजेशन होने लग गई है कि क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं। तो उस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी आज के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0586। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, हर चीज़ देने का शुक्राना, हर चीज़ लेने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। गुरुजी ने अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी बहन को बहुत अच्छे ड्रीम दर्शन दिए। उन्होंने उसे बड़े मंदिर बुलाया अपने हस्बैंड के साथ और बहुत ब्लेस्ड किया। मुझे भी थोड़े दिन पहले ड्रीम दर्शन हुए। गुरुजी आए, उन्होंने हाथ लगाए मेरे घर पे, मेरे पूरे घर को ब्लेस्ड किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, मतलब कॉलेज के बाद मेरे फ्रेंड बने ही नहीं। गुरुजी ने एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड बनाई है, वो गुरुजी की ही ब्लेस्ड की हुई मेरी फ्रेंड है। आज अचानक मेरे को थोड़े टाइम पहले से मैसेज आ रहे थे कि तुझे सत्संग में बुलाऊंगा मैं और तूने मना नहीं करना। तो मैंने सोचा कि मेरे आसपास कोई इतनी संगत तो है नहीं और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ कि जहाँ सत्संग में जाऊँ। तो मैं आज ऐसे ही अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उनको मैंने अपने गुरुजी के बारे में बताया। फिर उसने मुझे बोला कि मेरी मदर इन लॉ भी इन्हें फॉलो करती हैं। मैं क्या सच में? और कहती हमने थोड़े दिनों के बाद ना सत्संग भी रखना अपने घर पे। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है, वो कहाँ से कैसे हमें कैसे मिलाते हैं अपनी संगत से ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, अगर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लो। वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और बहुत क्या बेहतरीन करेंगे, बहुत ही ज़्यादा। और गुरुजी खुद डिसाइड करेंगे कि कब हमने उनके पास आना है। हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि हाँ इस दिन हम बड़े मंदिर जाएंगे या इस दिन हमें गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। नहीं, वो गुरुजी ने ही डिसाइड करना है। बस मेरा शुक्राना इतना ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0949। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने कल मेरी रक्षा की, मेरी मदद की, कल मुझे साथ दिया, इसके लिए मैं आपकी धन्य धन्य आभारी हूँ गुरुजी। कल इतनी बुरी बारिश हो रही थी, इतना बड़ा तूफ़ान आया हुआ था। मैं अपने जॉब से वापस घर आने में बहुत डिस्टेंस होता है, एक तरफ का 50 किलोमीटर है, और आते वक्त ही आंधी तूफ़ान दोनों आई
और इस टाइम पे कैब वाले की गाड़ी भी बंद हो रही थी। मैंने बस कैब वाले से कहा कि गुरुजी का नाम लेते चलाते रहिए, सब ठीक हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे घर। और वैसे ही हुआ। गुरुजी ने ना मुझे कहीं ट्रैफिक दिया। हाँ, थोड़ी अड़चनें थी, जहाँ पेड़ गिरे थे, बिजली का खंभा गिरा हुआ था, वहाँ से भी निकल आए और सुरक्षित मैं अपने घर पे पहुँच गई। इसमें गुरुजी का ही हाथ है। गुरुजी ने मुझे सहारा दिया, गुरुजी ने साथ दिया। ना कैब वाले की गाड़ी बंद हुई, ना कहीं कोई अड़चन हमें हम पड़े। सुरक्षित मैं घर पे पहुंच गई। यही गुरुजी का चमत्कार है। शुक्रिया गुरुजी, मेरे साथ रहने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे और मेरे परिवार के साथ हमेशा ऐसे ही रहना गुरुजी। आपकी साथ, आपकी सहायता की मुझे सख्त ज़रूरत है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, लव यू लॉर्ड गुरुजी। हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी, हमेशा हमेशा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6546। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरजीत कौर खन्ना से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तभी तेरे काम बनेंगे। संगत जी, मैं जॉब करती हूँ तो टाइम नहीं मिलता, थोड़ा आलस भी आ जाता है, थक भी जाती हूँ, तो टाइम नहीं मिल रहा था कि सत्संग शेयर करूँ। पर गुरु जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ अपना सत्संग शेयर करने में। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें घर ब्लेस करा, न्यू घर ब्लेस करा। हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हमें इतना अच्छा घर मिले गुरुजी, पर आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने इतना अच्छा घर ब्लेस करा। पर गुरुजी, मुझे पता है कि आपका सत्संग करवाना है, तो हमें याद है, हम भूले नहीं हैं, तो मैं आपका सत्संग जरूर करवाऊंगी। जब आपकी आज्ञा होगी तो तभी होगा। मैं कल का ही अपना एक और जो है सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं कल किचन में काम कर रही थी, तो किचन में काम करते करते तो मेरे जो हाथ पे इतनी ज़ोर से तेल का जो है वो आया, छींटा आया इतनी ज़ोर से। जैसे ही वो छींटा, तेल बिल्कुल गर्म था, वो छींटा मेरे ऊपर इतनी ज़ोर से गिरा, मुझे लगा ही नहीं कि तेल गिरा, ऐसा लगा किसी ने पानी स्प्रिंकल करा हो मेरे हाथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक कोई पता ही नहीं चला, ऐसा लगा किसी ने पानी मेरे ऊपर हाथ में फेंका हो। मैंने तभी फटाफट गुरु जी का चंदन टिक्का लगाया अपने हाथ में, जय गुरु जी, शुक्राना जी बोल के। मुझे नहीं पता संगत जी कि उसमें कोई मुझे पेन भी हुआ, कोई कुछ हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप इतना अंग संग होके सहायता करते हो। गुरु जी का कई बार मैसेज आता है कि मैंने तुझे कई लोगों से हटा दिया है, वो तेरा अच्छा नहीं चाहते थे, तेरा बुरा चाहते थे, इस करके मैंने तुझे हटा दिया है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप हो, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। आप हो हमारे अंग संग, हमें किसी का भी डर नहीं है, हमें किसी की भी साथ की ज़रूरत नहीं गुरु जी, बस आपका साथ चाहिए गुरु जी। आप बिन बोले सब कुछ जानते हो। मेरे बच्चों को ब्लेस करो गुरु जी, मेरे अंकल जी को ब्लेस करो, मेरी भी हेल्थ ब्लेस करो, मेरी नौकरी पे भी कृपा बनाए रखना गुरु जी। कोई भूल चूक को माफ़ करना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें अपने दिल्ली बुलाओ गुरु जी, छत्रपुर बुलाओ, हम आना चाहते हैं गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आवर सत्संग।
थैंक यू सो मच। यहीं पर मैं अपना सत्संग जो है समाप्त करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7617। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। आज का ये मेरा शुक्राना 22 मई, टाइम 10:16 हो रहे हैं संगत जी। तो गुरु पाके आज मुझे बहुत बहुत अच्छे मैसेज आए संगत जी। एक तो मेरी बेटी को लेके आया जिसे देखकर मेरा मन बहुत ही खुश हुआ, और एक ना लगातार मुझे ना गुरु पा के ना घर के मैसेज आ रहे हैं। तो जो गुरु पा मुझे बोल रहे हैं कि घर मैंने तेरे सपनों का घर पक्का कर दिया है, वो मैं खुद बना के आया हूँ। तो संगत जी अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम ना कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ना, तो हमारा पार्सल आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो डिलीवरी देने वाला जब आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो हम वेट करते हैं कि हमारा डिलीवरी बॉय अभी तक नहीं आया, हमने जो मंगवाया था। तो संगत जी ऐसे ही कुछ मेरी इच्छा है, मुझे ऐसे लगता है। आज मैं बोल भी रही थी जब गुरुपा का मैसेज आया कि गुरुपा मैंने कब से ऑर्डर कर रखा है, मेरी डिलीवरी कब आएगी, भी रास्ते में ही मेरी डिलीवरी है संगत जी। तो मैं अपना ही शुक्राना सत्संग मंत्र से, प्यारे से महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी मेरे सोनू अंकल जी। तो संगत जी आज है ना गुरुपा का जो मैसेज आया था ना, तो गुरुपा बोले पुत्र मॉर्निंग टाइम नाल उठ के पाठ कर, थोड़े दिन बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्या गुरुपा ने खुशी देनी है, क्या कष्ट है, क्या गुरुपा चाहते हैं संगत जी। आज गुरुपा का मुझे मैसेज आया है कि मॉर्निंग टाइम थोड़े टाइम के लिए भी तू ये कर, बहुत ज़रूरी है। नाले बाथरूम चे भी फ़ोन लेके जाना बंद करो, ये ग्रह खराब कर रहा है। तो सॉरी गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल ही फ़ोन लेके जाते हैं बाथरूम में, शायद इसलिए उनका कोई काम बन नहीं रहा, इसलिए वो बहुत परेशान रहते हैं पैसों को लेकर। तो गुरुपा प्लीज़ मेरी आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट है, आप उनका जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनकी चल रही है गुरुपा, आप उनको ठीक कर दो, ताकि वो खुद में मुझे बोलें कि चल हम डुगरी चलते हैं, चल हम दिल्ली चलते हैं। गुरुपा उनके हाथ में ना इतना पैसा हो कि वो मुझे ना कहीं भी ले जाने से ना रोकें, और ना ये बोलें कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो गुरुपा उनकी जेब में इतना भी पैसा डालो जो हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, जो हम अपने मंदिर भी आ सकूँ, मैं हर सत्संग अटेंड कर सकूँ गुरुपा, मैं अपनी जेब ना देखूँ। तो आज आपका मैसेज भी आया था कि तेरी जेब खाली है ना, चल तेरी जेब भरता हूँ, एक आंटी जी का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। तो गुरुपा आपको तो सब कुछ पता है, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। तो संगत जी तो मैं देखती हूँ यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा एक ही जो रेंट पे ना छोटा सा रूम है मेरा, तो उसमें मेरी सासू माँ भी साथ ही सोते हैं गर्मी करके, वही विंडो ऐसी करके। तो संगत जी तो सुबह उठने में ना मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मुझे ना फ़ोन लगाकर पाठ करना होता है, तो अगर मैं उठती हूँ तो इनकी नींद ख़राब होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आज। गुरुपा बोले 6 दिन का सब्र कर ले मेरी बच्ची, उस तो बाद तेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार होगा। ऐश कर, बख्श दिए तुझे सब कुछ, भाई बख्श दिया तुझे सब कुछ। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आज की 22 तारीख की ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे दी है। संगत जी आज की ब्लेसिंग संगत जी, आज मैं सुबह ना 10 AM उठी, पता ही नहीं चला सुबह कब हुई। संगत जी मेरा ना शरीर बहुत दुखा, आज कल तो मैंने 10 बजे सारे काम कर लिए थे। तो मेरी सासू माँ भी बोली आज ये क्या हो गया, तो मैं कि मम्मा आज मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, मेरी कमर कुछ। संगत जी हमारे जो बेड के जो गद्दे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा, जब हम लेटते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे उठ जाते हैं, नीचे को हो जाते हैं, तो ना कमर दुखने लग जाती है। सुबह बिल्कुल मन नहीं करता संगत जी उठने का, क्योंकि ढंग से नींद नहीं पूरी होती है, तो मन नहीं करता। तो बहुत दर्द हुआ मेरी कमर में भी, तो मेरे पेट भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं था काम करने का, सारा शरीर बहुत थका थका सा भी लग रहा था संगत जी।
जब मैंने अपना ना फ़ोन ऑन किया तो गुरुपा का ना यही मैसेज आया मेरे शरीर को लेके, तेरे घर का सपना। गुरुपा का यही मैसेज आया मेरे शरीर को लेके। संगत जी, मेरी बेटी तू बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती, तुझे बोल के थक गया हूँ। हर वक्त थकी रहती है, तेरे शरीर में मुझे ये चीज़ की कमी दिख रही है। डॉक्टर पर जाने से पहले ये सत्संग सुन, तेरे कष्ट कट जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरे ना शरीर, आज मेरा सच्ची शरीर बहुत थका हुआ था, तो गुरुपाना बोले मुझे कि ये सत्संग सुन, कष्ट कट जाएंगे। तो मैंने ना सत्संग सुनी संगत जी। तो उसमें ना एक आंटी जी भी कुछ हार्ट के बारे में बता रहे थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी। तो बोले कि गुरुपा मुझे तो साल ही हुआ है आपसे जुड़े, और मुझे आपने ये भाई तकलीफ़ बता दी है। तो मेरा ना गुरुपा रिपोर्टें सही आए। तो वो संगत जी अपनी बता रहे थे जो भी उनको प्रॉब्लम थी संगत जी। तो संगत जी, अभी मैं जो आपको गुरुपा का जो शुक्राना करके हटी हूँ ना, कि गुरुपा मुझे बोले 6 दिन का सब्र कर ले मेरी बच्ची, उस तो बाद तेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार होगा। ऐश कर, बख्श दिए तुझे सब सुख। तो गुरुपा का दूसरा मैसेज संगत जी ये था, तेरे घर का सपना पक्का करके आया हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो जो आपने मुझे मैसेज दिया कि तेरे घर का भाई मैं पक्का करके आया हूँ, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, फिर था मेरा अभी शरीर के लिए, जो मेरे को आज बहुत ज़्यादा थकावट थी। तो गुरुपा ने मुझे साथ ही बोला, मेरी बच्ची तू बहुत थकी थकी सी रहती है, तो ये सत्संग सुन, अपने कष्ट कटवा ले। संगत जी, तो वो मैंने सत्संग सुना। तो बीच में मुझे काम भी, फिर मैं ऐसे उठी संगत जी, मेरे ना जैसे गुरुपा ने शक्ति डाल दी हो मेरे अंदर। तो मैंने ना उठ के क्या किया, बहुत बड़ा बेड़ा है संगत जी यहाँ पे। तो कल अंधेरी चली थी ना, तूफान चला था, तो मिट्टी हो रखी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ना उठाकर पाइप तो सारा बेड़ा धो डाला, कमरे तक धो डाले संगत जी। पानी निकलने को वहाँ से रास्ता नहीं है, तो मैंने सारे कमरे धो डाले। मेरी सासू माँ का भी जो कमरा था वो धो डाला। तो आज पता नहीं मैं गुरुपा कहाँ गया, मेरा दर्द सब शरीर एकदम बिल्कुल सही हो गया संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, तीसरी बार भी गुरुपा ने ना मुझे यही मैसेज दिया, तेरे घर में जो ये लड़की है, उन्होंने मेरी बेटी के लिए मैसेज दिया, तो उसके लिए भी शुक्राना, मेरी बेटी का भी शुक्राना, मेरे गुरु पापा का भी शुक्राना। तो गुरुपा बोले, तेरे घर में जो ये लड़की है ना पुत्र, बहुत भाग्यशाली बच्ची है। ये इसी की वजह से मैंने तुझे अपनी संगत चुना है। शुक्राना 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 गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। तुझे अपनी बेटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, इसकी वजह से मैं तेरे घर में आज विराजमान हूँ। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, सारी ज़िंदगी आपको विराजमान रहना है गुरुपा। तो हमेशा के लिए तो आप मेरे साथ हो गुरुपा, सारी ज़िंदगी आपको मेरा साथ निभाना है गुरुपा। मेरे बच्चे का, मेरे हस्बैंड अंकल का, उनका भी विश्वास बना दो, ताकि वो ना खुद चल के मेरा हाथ पकड़ के मुझे खुद बोलें कि चल डुगरी चलना है, दिल्ली चलना है। इतना उनकी जेब में डाल दो बस। मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही गुरुपा, करोड़ों नहीं मांग रही, अरबों नहीं मांग रही, बस मुझे इतना दे दो, ताकि मैं उनकी ना जाते टाइम मैं जेब ना देखूँ, ना खुद की ना उनकी, बस ये सोचूं कि चलो गुरुपा ने जितना दे रखा है ना, तो चलो। तो गुरुपा फिर संगत जी, गुरुपा का मेरे लिए मैसेज आया, तेरे लिए नवा घर ले लिया है। संगत जी, गुरुपा का नहीं मैसेज मुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं, तो आज भी मुझे 3 मैसेज आए घर को लेके। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप मुझे पता है, आप मुझे बहुत जल्द ना खुशियाँ देने वाले हो, न्यू घर ब्लेस करने वाले हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा पहले से ही। तो गुरुपा बोले, तेरे लिए नवा घर ले लिया है मैंने, जो मैंने खुद तेरे लिए बनाया है। गुरुपा ने मुझे ये 2 बार मैसेज दिया संगत। गुरुपा बोले, मैंने खुद बनाया है तेरे लिए घर, तो जहाँ स्थान अलग होगा तो बैठ, जहाँ भी तेरा स्थान अलग होगा तो हुक्म चलाई सबका भला करियो, तेरा प्रमोशन जो कर दिया, चल शुक्राना कर अभी। तो संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुपा ने कौन सा प्रमोशन मेरा किया है, मैं तो ना जॉब करती हूँ अभी, ना कोई मेरा काम चल रहा है, मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ संगत जी, वो भी नहीं चल रहा है। तो सोनू भैया, गुरुपा ने बस बोला है ना, तो वो काम पक्का होगा संगत जी। गुरुपा बोलते हैं कि मेरा बोला पत्थर की लकीर है, मैं असंभव को भी
रुक जा बेटा, संभव बना सकता हूँ। तो संगत जी, तो गुरुपा की कृपा से मुझे बहुत सुंदर घर मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद विश्वास है गुरुपा पे। वो अपनी बेटी को रेंट वाले मकान से बहुत जल्द, खुद का जो गुरुपा ने मेरे लिए तैयार किया है, बनाया है अपने हाथों से, वो मेरे सपनों का घर गुरुपा मुझे बहुत जल्द दे रहे हैं। तो उन्होंने पक्का कर दिया है वो मकान को। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा मेरा सपना सजाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मुझे पता है आप मेरी बहुत चिंता करते हो गुरुपा। आपको पता है आपकी बेटी सारा दिन उदास रहती है, आपका जो जमाई जो दामाद है वो भी बहुत उदास रहता है गुरुपा, क्योंकि उनकी जेब में मैंने ना पर्स भी ब्लेस करा के रखा है। तो गुरुपा आप बोले मुझे कि चल तेरा भाई जो पर्स है उसे मैं ब्लेस करता हूँ, वो भरा रहेगा, भी खाली रहता है तेरा पर्स। ये तो बिल्कुल गुरुपा आपने सही बोला है, क्योंकि हर चीज़ के लिए देखना पड़ता है गुरुपा। तो जब आप हो तो किसी बात की चिंता नहीं है गुरुपा। आपने मुझे इतना हौसला दिया है ना, इतने अच्छे आप थॉट दे रहे हो ना मुझे, इतने अच्छे आप मैसेज दे के मेरे दिल को तसल्ली दे रहे हो गुरुपा। अब ना थोड़ी टेंशन घटती जा रही है गुरुपा, अब स्किन भी साफ़ होती जा रही है। तो गुरुपा का जल प्रसाद ले रहे हो। गुरुपा ने जो उपाय बताए थे संगत के थ्रू, के मुल्तानी मिट्टी और ऑर्गन ऑयल और नीम का तेल, हल्दी, दही और बेसन और मुल्तानी मिट्टी में हल्दी वगैरह डाल के तो अपने स्किन को भाई चमकदार बनाने के लिए गुरुपा ने ये उपाय बताए संगत जी। अभी मैं लेके नहीं आई हूँ तेल, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो गुरुपा ने जो पैसे भेजे थे आंटी के राही, गीता आंटी के राही, तो वो मैंने बेबी के लिए कपड़े ले लिए हैं गुरुपा। तो आपकी नातिन के लिए मैं कपड़े ले आई हूँ। तो जो गुरुपा ने बोला था संगत जी, मुझे अभी पिछले मई के महीने में बोला था, मैं अपने पेके घर थी। तो गुरुपा ने मुझे बोला था बेटी 7 जून को ना तेरे घर पे सत्संग होने वाला है, कॉपी पेन लेके ना भाई इसमें ना नोट कर ले। तो संगत जी ये बात बिल्कुल सही है। अभी मेरी मम्मी को 1 साल हो जाएगा डेथ हुए। तो जून के महीने मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। तो संगत जी जून के महीने में हमारे घर पे सत्संग होने वाला है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, वो भी अरेंजमेंट आपने ही करवाना है। जय गुरु संगत जी। अभी मेरा सत्संग बहुत बड़ा आ रहा है सोनू अंकल जी, और धन्यवाद सोनू अंकल जी जो आपने आज मुझे मैसेज दिया था कल कि 25 मई को मेरा 3 PM सत्संग शेयर हो जाएगा। संगत जी सब परिवार प्लीज़ मिलके मुझे ब्लेसिंग देना, मेरे बच्चे के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, कि उनका जो भी रोज़गार है, जो भी उनका भी उनके काम में बरकत हो। संगत जी वो बहुत मायूस रहते हैं। मैं वो ना ऐसे स्टेटस लगाते हैं, मरने वाले मर के सुकून मिलेगा, कुछ ऐसे स्टेटस लगाते हैं। आज मैंने उनका स्टेटस देखा तो मैं बहुत परेशान हुई संगत जी। वो ऐसे ही थे, कभी इतना स्ट्रॉन्ग थे ना वो, कभी उन्होंने हार नहीं मानी, मुझे हमेशा हौसला देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, तो तेरे को मैं भाई हर चीज़ दूंगा जो तुझे चाहिए, तू भी उदास मत हुआ कर, मैं तेरा साथ दूंगा। तो संगत जी मुझे उनका साथ तो चाहिए गुरुपा, मुझे हर खुशी मेरे हस्बैंड अंकल के साथ चाहिए, बस आप उनको खुश कर दो, क्योंकि वो बहुत उदास हैं, वो बहुत परेशान है गुरुपा। बिना नौकरी के, बिना घर के कुछ नहीं होता गुरुपा। आपको सब पता है आपके बच्चे कितने परेशान हैं, और आपको ये भी पता है आपकी बेटी सबसे ज़्यादा कितनी परेशान रहती है यहाँ रेंट के घर पे गुरुपा। तो आपकी बेटी को आपका दिया हुआ जो मकान आपने ब्लेस किया मुझे, वो बहुत जल्द आप दे दो प्लीज़, ताकि मैं अपने सुकून के साथ पाठ पूजा कर सकूँ, अपने बच्चों को आराम से लेके रह सकूँ। तो सॉरी, माफ़ करना संगत जी, सॉरी सोनू भैया, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। तो गुरुपा ने मैसेज ही आज मुझे इस पुराने इतने बोले हैं, तो मैं जो गुरुपा ने मुझे पाठ बोला है ना कि थोड़े दिन पाठ कर मॉर्निंग में उठ के, तो मैं कोशिश करूँगी गुरुपा मेरा साथ देना, अपनी बेटी का साथ देना, आपकी बेटी उठ पाए, क्योंकि यहाँ पे उठना बहुत इम्पॉसिबल है। तो संगत जी मैं उठ नहीं पाती, तो गुरुपा आपने मेरा साथ देना है। 21 दिन का पाठ तो मेरा जप जी का चल ही रहा है संगत जी। तो बस मैं यही आपसे विनती करती हूँ गुरुपा मेरा साथ देना। संगत जी मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मन जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज बुधवार है और आज का ही शुक्राना सत्संग मैं गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे आज एक सत्संग था शाम को 5 से 7 का, तो क्या कहते हैं, मुझे जाना होता है, तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं पूरा तो अटेंड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आज 6 से 7 का कर लूँगी। लेकिन संगत जी, क्या होता है, जैसे ही मैं निकलने लगती हूँ तो मैं 5:30 घर से निकलती हूँ, मैं अपनी बेटी को ट्यूशन से लेती हूँ, तो एकदम से बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और मैं पहले चाय बना रही होती हूँ, तो मैं गुरुपा से यही कह रही होती हूँ, गुरुपा मुझे सत्संग में बुला लेना, बारिश मत करना, बाकी आपकी मर्जी। तो मैं जैसे ही घर से निकलती हूँ तो संगत जी बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। मैं अपनी बेटी को ट्यूशन से लेती हूँ, तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैं 10 मिनट वहीं रुक जाती हूँ ट्यूशन के बाहर, उसकी भी हल्की हल्की होती है। फिर मैं उसको लेके जाती हूँ, तो मैं उससे कहती हूँ रायना सत्संग पे चल रहे हैं, तो मेरी बेटी मना कर देती है, जो कि अब वो छोटी है अभी। पहले तो वो आराम से बैठ जाती थी, अब वो कहती है मम्मा मैं बोर होती हूँ, तो मैं इसलिए अब उसको प्रेशर नहीं डालती। तो संगत जी, क्या होता है, आधे रास्ते में मुझे कहती है कि आप मुझे घर छोड़ दो, आप चली जाओ, तो इतनी तेज़ बारिश होती है, तो मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि क्या कहते हैं, यार है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो मेरी बेटी कहती, देखा मेरा मन नहीं था तो गुरुपा ने बारिश कर दी। तो अभी तो गुरुपा की मर्जी थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर हम आधे रास्ते से लौट के घर आ जाते हैं, तो मेरा बेटा भी ट्यूशन से आ जाता है, तो मुझे वो कहता है कि मम्मा भूख लग रही है, तो मैं कहती चलो चिप्स ले आओ अपने लिए, तो वो चिप्स लेने के लिए कहता है आप ही चल लो। फिर मैं अपने दोनों बच्चों को चिप्स दिला के घर ले आती हूँ। फिर मैं किचन में उसके लिए खाना बना रही होती हूँ, तो मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, मैंने कहा गुरुपा आपकी मर्जी है, जो आप चाहते हो, आप मुझे बुला रहे हो तो बारिश रोक दो, और नहीं बुला रहे हो तो बारिश मत रोको। तो संगत जी, आप मानिए, गुरुपा ने बारिश रोक दी और मैं फिर घर से निकलती हूँ 6:15 बजे, मैं 6:30 वहाँ पहुँचती हूँ। फिर मैं आधे घंटे का सत्संग अटेंड करती हूँ। तो शुक्राना है, गुरुपा इतने सुंदर लग रहे थे, पिकॉक कलर का चोला पहने हुए थे, इतने सुंदर लग रहे थे मेरे गुरुपा कि मैं क्या ही बताऊँ। और वो इनकी मेहर है कि वो मुझे अपने पास ही बिठाते हैं। और जैसे गुरुपा ने बोला था कि इस मंथ जो भी तुझे सत्संग करने होते हैं उसमें तू जरूर आई हो, तो गुरुपा ये आपकी मेहर है, आप बुलाते हो और अपने पास बिठाते हो, चाहे 1 घंटे का ही सही, आप मुझे सत्संग अटेंड कराते हो, तो ये मेहर अपनी बनाए रखना। और एक शुक्राना मैं और करूँगी, जैसे ना कल मेरी किटी थी, कल मेरी सुबह भी किटी थी और शाम में भी किटी थी, तो मैं गुरुपा से यही कहती, मैंने कहा गुरुपा संभाल लेना, आप देख लेना, मुझे दोनों में आप लेके जाओगे और अच्छे से एंजॉय करोगे। तो गुरुपा की मेहर है, गुरुपा ने कल भी बहुत अच्छे से संभाल लिया सब कुछ। और गुरुपा मुझे कई कई मैसेज में ये भी बोलते हैं कि तेरे काम करने के लिए मुझे बहुत बहुत लोगों के मन बदलने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें करनी पड़ती, तो मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। तो ये मेहर अपनी बनाए रखना, ऐसे ही सत्संग में बुलाते रहना, ऐसे ही सेवा में लगाए रखना। और कोई मुझसे भूल चूक हुई हो अनजाने में तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9815। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम पहले 3 बार मंत्र जाप करेंगे सब संगत के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पापा का कल मैसेज आता है, डायरी और पेन उठा ले, जून में बहुत बड़ा सत्संग करने वाली है, तो खुश हो गई, स्माइल की। लेकिन संगत जी, कुछ ऐसा चल रहा है अभी जो बहुत अच्छा ही बोलूँगी, क्योंकि कुछ बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में हमें समझ नहीं आती, बट अगर सिर पे पापा का हाथ हो तो वो अपने आप समझा देते हैं। मुश्किल समय हमेशा बुरा नहीं होता, मुश्किल समय अपने दुख से निकलने का समय होता है, क्योंकि जब दुख आता है तो वो 2 चीज़ें लेके आता है। या तो वो दुखी होता है बहुत सारा, बहुत परेशानियाँ लेके आता है, और दूसरी तरफ ईश्वर का हाथ। उस वक़्त पे जो सब्र कर लेते हैं, देखो भोगना तो पड़ेगा, कर्म हमारे ही हैं, लेकिन उस टाइम जो सब्र कर लेते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ऐसे चक्रव्यूह से बाहर निकाला जाता है अपने भक्तों को कि आप सोच भी नहीं सकते। कई बार अपनी आत्मा कह देती है कि इतने पाप करे हैं हमने तो भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन दूसरी तरफ गुरु मुस्कुरा रहे होते हैं
एक बार भरोसा कर तो सही, एक बार दिल रख के कह तो सही मेरा गुरु मेरे साथ है। बस जिस दिन ये समझ आ गई ना, सारे दुःख छोटे हो जाएँगे। संगत जी आपको पता है मैं याद है मैं जब तेरा सत्संग का सेवा गुरुजी ने दी थी, मेरी कोई औकात नहीं है सत्संग शेयर करने की। लेकिन आपको मैंने बताया था कि मैं धीरे-धीरे करूँगी। 13 सत्संग गुरपा ने कहा है तूने मई में मतलब शेयर करने हैं, ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूअसली करने हैं। तो अभी 11 हुए थे। कल गुरपा का सुबह मैसेज आया था कि आज सत्संग शेयर कर दे, मैंने आलस कर दी। मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरपा। मैंने सोचा आज नहीं तो क्या हो गया, सुबह कर दूँगी आराम से। लेकिन गुरपा का आदेश था, अगर आपके मन में कभी शेयर करने का थॉट आए, उसे इग्नोर मत किया कीजिए। 10 मिनट अपने गुरपा के लिए निकालिए, अपनी आत्मा के लिए निकालिए, बैठिए, बात कीजिए। सॉरी गुरपा, क्योंकि पता नहीं था लेकिन मैं आपको लेकिन गुरपा ने तो देखो हम गलत रास्ता भी इख्तियार कर लेते हैं तो भी प्रभु हमारी मदद करते हैं क्योंकि हम जिसकी शरण में हैं, महाशिव हैं। वो सब जानते हैं कि इनको रोका जाता है। तो मैं ये सत्संग जो शेयर करने जा रही हूँ अपना, बहुत ख़ास सत्संग है मेरे लिए। शुरू में ही जब हमने सत्संग शुरू किए थे तो गुरपा ने कहा था कि मई में तुझे 25 मई से पहले बहुत बड़ा संकट काटूँगा। अब तो आप बिल्कुल बिलीव कर लोगे क्योंकि आपने कंटिन्यूअसली मेरे सत्संग इस महीने में सुने हैं। तो हुआ क्या, जिस प्री-स्कूल में काम करती हूँ, वहाँ पे दोपहर का जैसे 2 सेशन होते हैं, एक सुबह का सेशन होता है 9 टू 12 का, फिर हमारा लंच टाइम होता है 12 से साढ़े 12, उसके बाद साढ़े 12 से लेके साढ़े 3 तक अगले बच्चे आते हैं। तो उसमें एक 12 बजे का टाइम था तो एक मक्खी जैसे फ्लाई होती है ना, मोटी वाली फ्लाई जिसमें हम नॉर्मल फ्लाई नहीं थी, थोड़ी एक्स्ट्रा बड़ी होती है वो, तो काटती नहीं है लेकिन वो उसकी आवाज़ बड़ी तेज़ होती है जैसे कि मी की आवाज़ होती है बज़ की। वो मेरे आस-पास घूमती है। पहले मैं ऐसी चीज़ों से डर जाती थी तो वो बिल्कुल मेरे सिर के अराउंड घूमती है। मैं अंदर थी मतलब सारे बच्चे तो जा ही चुके थे, बस मैं लंच कर रही थी तो मेरे मोबाइल पे मूल मंत्र चल रहा था उस टाइम पे। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। तो मुझे डर नहीं लगा। मुझे लगा क्या पता गुरपा कोई कष्ट काट रहे हो क्योंकि गुरपा के मैसेजेस तो आपको पता है संगत जी साथ ही साथ आते हैं। तो वो पूरा अराउंड उसने मेरे सिर के आस-पास घूमी, इधर-उधर गई। तो बस मेरे मन में नेगेटिव नहीं आया। मेरे मन में आया कि ये कष्ट अपने ऊपर लेके जा रही है क्योंकि 2 दिन पहले वही फ्लाई मेरे घर में थी और वहाँ पे अराउंड मेरे चक्कर काट रही थी। मैं समझ गई थी, अंदर से तो देखो ज्ञान हो जाता है क्योंकि हम चीज़ें सुनते जाते हैं, लोगों से भी तो हमें पता चल जाता है। 2 दिन पहले सेम फ्लाई मेरे घर में मेरे आस-पास घूम रही थी, 2 दिन बाद कल के दिन वो फ्लाई मेरे को क्योंकि मैंने सत्संग में पहले शेयर नहीं किया उस बात को, मैंने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन दूसरी बार जब सेम लगा मुझे सेम था और उसका सेम तरीका होता है मेरे सिर के आस-पास घूमने का। फिर मैं उस टाइम पे क्या करती हूँ कि गुरपा को बोलती हूँ, "गुरपा आप ही देख लेना अगर कोई संकट हो तो।" उस मोबाइल खोला साथ के साथ मैसेज कि ये कोई जो ये एक्सीडेंट जो था ये बहुत बड़ा था जो मैंने काट दिया छोटे में। तो मैं समझ गई। अब बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कुछ दिनों से। तो हुआ क्या संगत जी, मैं बताती हूँ गुरपा कैसे कटवाते हैं अपने जो हमारे कष्ट होते हैं, कैसे कटवाते हैं अपने तरीके से। एक छोटा बच्चा जो कि थोड़ा-सा मतलब जिसकी एज 3 साल के आस-पास है, उसने नया ही अभी जॉइन किया था और थोड़ा-सा वो मतलब दूसरे बच्चों से स्पेशल है, जो थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं मतलब ओवर एक्टिव है वो। तो वो हम जब एक्टिविटी कर रहे थे, आर्ट एक्टिविटी, तो उस टाइम पे जैसे गूगली आइज़ होती हैं, वो हमने ऑक्टोपस पे लगानी थी। तो मैं दूसरे बच्चों के साथ थी, वो खतरा मेरी जॉब पे भी था क्योंकि जिस टीचर की मेरे बॉस से मेरी बॉस जो टीचर है, वो भी इंडियन है, तो उससे बहुत ज़्यादा बनती है उसकी। जो दूसरी है, वो इस कंट्री में। तो जब वो कहीं न कहीं मुझे लाइक कम करती है, आई डोंट नो, बट वो थी उस टाइम उस बच्ची के साथ। तो उसने एकदम से मुझे बोला, ज़ीनत कि इसने अपनी छोटी आइस होती है ना प्लास्टिक की, वो कान में डाल ली है पॉटरी में। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं एकदम से डरी भी, अब क्या करें? मैंने चेक किया तो विज़िबल तो थी, कान ऐसे करके देखा बट बच्चा एकदम दर्द में आ गया। बहुत रोया, उसकी मम्मा को कॉल किया, सेम अपने बॉस को वहाँ बुलाया तो उन्होंने कहा कि किसने देखा इंसिडेंट, क्योंकि जो भी देखता है उसको रिपोर्ट बनानी पड़ती है। मुझे डैम श्योर है कि अगर उस टाइम मैं साथ होती तो मैं घबरा जाती। ये संकट मेरा गुरु ने टाला क्योंकि मैं उस टाइम वो बच्चे के साथ नहीं थी। तो दूसरी बात ये है कि मैंने उसके लिए भी गलत नहीं सोचा, मैंने उसके लिए प्रेयर की कि कोई बात नहीं,
इस पे भी कोई संकट ना आए और बच्चे को भी बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है संगत जी, अपने आप गुरुपा थॉट डालते हैं। अंदर से ही थॉट आया कि तू जिसको लेके घबरा रही है और तेरे बच्चे पे आना था संकट, मैंने अपने ऊपर ले लिया क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब वो रो रहा था ना, तड़प रहा था, तो मैं समझ गई गुरुपा ने जो वो मक्खी घूम के गई है, ब्लेस करके गई है, उस टाइम पे ये संकट गुरुपा ने काटा है। तो ऐसे ऐसे काटते हैं गुरुपा सत्संग। सत्संग तो गुरुपा ने पहले ही मुझे बता दिया जून में। तो आप याद रखना मेरा ये वाला सत्संग, मैं जून में जो सत्संग करूँगी शायद इससे डिफरेंट हो, शायद सबके रोंगटे खड़े करने वाला हो कि कैसे गुरुपा अपनी हेल्प करते हैं। अब मानो इतनी इतनी आइस और अंदर कान के अंदर, और वो पेन फील कर रहा है, बहुत दर्द में रहा वो बच्चा। फिर उसकी मम्मी उस टाइम आती है, वो उसकी मम्मी वो नर्स है, तो वो बोलती है कि जिसे प्रेशर से बाहर कर देते हैं ना किसी, वो उनके पास होता है, डॉक्टर के पास इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसके पास लेके जाते हैं। लेकिन जब बच्चे ने दर्द होगा, इवन मैं आज जाऊँगी तो पूछूँगी भी क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं था, तो जब मैं कल जाऊँगी आज मैं पूछूँगी भी आगे क्या हुआ बच्चे को, सब ठीक है। तो ऐसे गुरुपा ने बहुत बड़ा कल कष्ट काटा, थैंक यू गुरुपा। बट गुरुपा एक बात बताती हूँ, चाहे आप अपने ऊपर संकट ले रहे हो, हमारे कर्म बहुत बुरे हैं, हमें इस तरीके से ब्लेस कर दो कि हम और गलतियाँ ना करें, क्योंकि जो हो चुकी हैं उसका इलाज तो सिर्फ आपकी कृपा है। बट अगली कृपा ये होनी चाहिए कि हम और गलतियाँ ना करें, क्योंकि जब हम आपकी शरण में, आप हमें तो दुःख देखने ही नहीं दोगे। हमें सिर्फ 1% और आप 99% अपने ऊपर लेते हो हमारे कष्ट। तो गलतियाँ होने ही ना दो। और दूसरा मुझे ये शुक्राना करना है कि सेम ऐसा ही एक बार पिछले साल 2024 में हुआ था। मेरे को आज गुरुपा ने ये रियलाइज़ कराया कि तूने तब भी शुक्राना नहीं किया था। तब भी मैं सोनू जी के चैनल से जुड़ी हुई थी, लेकिन मैंने शुक्राना शेयर नहीं किया था 2024 में। ये है उस टाइम की, जुलाई की बात है, सॉरी जून की एंड की। तो साल होने वाला है उस बात को भी, कि ऐसा हुआ था जिस दिन हमारा क्रश बंद होना था उससे 1 हफ्ता पहले एक चिड़िया थी, वो अंदर रह गई थी। किसी को पता नहीं था, मतलब जैसे लॉक कर दिया, तो एक चिड़िया का बच्चा था छोटा-सा, वो क्रच में रह गया था पूरी रात। वो घूमता रहा, उसकी माँ पूरी रात क्रच के गेट के बाहर, मतलब कि जैसे मेन डोर है, गार्डन का गेट है, तो एक गार्डन के जो मेन कॉरिडोर है उसमें बाहर चिड़िया और अंदर उसका बच्चा। पूरी रात इतना डर गया कि हमें पता नहीं था, मतलब कोई लॉक करके चले गए। जैसे अगले दिन आए तो मेरे को दूसरी टीचर ने बताया कि देखो चिड़िया का बच्चा है, बहुत ज़्यादा डर गया, अभी नीचे नहीं आ रहा, छत के आस-पास ही था। तो भूखा भी था, शाम से बंद था, नहीं तो माँ होती है दाना खिलाती है। तो मतलब मेरे को भी इतनी अकल नहीं आई कि मेरे को शुक्राना करना चाहिए था, वो कष्ट मेरा था। कुरबा ने उस टाइम भी मुझे इसी तरीके से मैसेजेस दिए थे कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैं अपने ऊपर लेने जा रहा हूँ, और शुक्राना नहीं किया था। अब ये वाला जब हुआ संकट, तो साथ के साथ कुरबा ने थॉट डाला कि वो नहीं किया था। तो अगले दिन हुआ क्या, हमने बहुत कोशिश करी कि वो बच्चा बाहर जाए, कई बार डंडे से हिलाया, डंडे से बिल्कुल साइड पे दीवार पे हमने हिट किया कि वो डर के उड़े। और वो इतना डर चुका था, इतना डर चुका था कि अधमरी हालत में था वो। अच्छा, और माँ उसकी बाहर थी दरवाजे के, मतलब चिड़िया तो देखो उड़ जाती है, लेकिन उस दिन वो चिड़िया भी उड़ नहीं रही थी। जैसे हमने गेट खोला तो पक्षी तो 1 सेकंड में उड़ जाता है, जिस माँ का बच्चा वहाँ तड़प रहा हो वो कैसे उड़े? वो अपनी जान पे हथेली में रख के खड़ी थी, और खड़ी रही चिड़िया वहाँ से हिली नहीं। तो उसके बाद फिर हम बहुत कोशिश के बाद 1-2 घंटे के बाद जब मैंने प्रे, पता नहीं क्या मन में आया था कि मैंने 7 बार मंत्र जाप किया था कि गुरुपा प्लीज़ मैं आप इसके लिए 7 बार मंत्र जाप करते, इस बच्चे को आप सेव करिए। तो वो बच्चा एकदम उड़ के, अच्छा जैसे ही वो बाहर गया उसके बाद वो बिल्कुल ठीक, उसकी माँ और वो बिल्कुल उड़े, फिर उसके बाद दिखे नहीं। तो ये जो संकट था ये मेरे पे आना था, जो गुरुपा ने इस तरीके से पक्षी के रूप में कटवा के उनके भी कर्म कटवाए और मुझे भी ब्लेस किया। थैंक यू गुरुपा। ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुपा, होते हैं ना रोंगटे खड़े। ये गुरु कृपा इसी को बोलते हैं कि पाप कितने भी कर रखे हो, जब शरण में आते हो तो उसको तरस आ जाता है। पता है संगत जी, इस दुनिया में 2 ही लोग हैं जो हमारी गलती नहीं देखते, एक हमारी माँ और एक प्रभु। क्योंकि जब हम गुरु की शरण में होते हैं तो कितने भी पाप करके आए वो कभी नहीं पूछती, एक बस, हाँ, उसको ज़रूरत होती है तो एक माफ़ी की। एक बार आके गुरु नानक के दर पे, कहते हैं ना गुरु नानक के दर पे, या गुरु कौन है? परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। तो अगर हम हाथ जोड़ के माफ़ी माँगे तो ये हमारे अवगुण नहीं देखता। जो हो गया अब तक छोड़ो, माफ़ी माँगो, कहो प्रभु आप ब्लेस कीजिए, हिम्मत रखो एक बार अपने पापों का सामना करने की। आपको सुई जितना कष्ट भी नहीं आने देंगे गुरुपा। तो थैंक यू गुरुपा। बट
फिर भी पापा हमें बहुत दुख लगता है जब दूसरे हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। हम इतने पापी और आप इतने दयालु। बस करिए प्रभु, ब्लेस कर दीजिए। और समझिए मैंने बताना भूल गई, कल मैंने सपने में भी कुछ ऐसा देखा कल जो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट वो कष्ट के रूप में कटा है। मैं क्या बोलूँ समझ जी, पापा डे बाय डे कटवा रहे हैं, लेकिन कहते हैं, एक हिंट देना चाहूँगी इस बात को लेके कि मेरे साथ ऐसे चमत्कार तब होते हैं जब मैं गुरु की कृपा से मंत्र जाप कर पाती हूँ। जब मैं नहीं कर पाती तो मुझे वो रियल लाइफ में फील होते हैं। जब मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ तो वो मेरे सपने में कट जाते हैं। तो हो सकता है किसी संगत के लिए आंसर हो, जो अपने कष्ट जल्दी कटवाना चाहता है, मंत्र जाप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि आपके कष्ट कटे। बस आपको पे करना है, जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज़ को लेते हैं तो पे भी करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए ये दुनिया है। आप मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा जो कर रहे हो, वो गुरु जी को दिया हुआ आपकी तरफ से एफर्ट है। कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपा माफ कीजिए। संगत हमेशा अपने गुरु जी से जुड़ी रहे। हम सबसे इतना मंत्र जाप करवा लो, इतना मंत्र जाप करवा लो कृपा, पर शक्ति खुद दो। हम इतने काबिल नहीं हैं, हम आपकी परीक्षा में फेल ही फेल हैं। बट अगर आप लेना चाहते हो तो हाथ पकड़ के पास करवा दो कृपा। घबराने मत दो अपनी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत मेरे साथ मिलके थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। जा तो मेरे वल है अकीया मुँह छंदा, तुद सब कुछ मैनू सौंपिया, जा मैं तेरा बंदा। लक्ष्मी टोट न आवे, खाए खर्च रहंदा, 84 मेदनी सबे सेव करंदा। ई वैरी मित्र सब कीते नहीं मंगिए मंदा, लेखा कोई न पूछिए, जा हर बख्शंदा। अनत प्या सुख पाया, मिल गुरु गोविंदा, सबे एकात संभारिए, जा तुद पावंदा। गुरबानी में लिखा है, जो इस शब्द का 7 बार या जितने भी बार, 11 बार, 40 बार इस मंत्र का जाप करता है, इस शब्द का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी मतलब बुरा आपका करना चाहता है वो आपको बुरा नहीं कर पाएगा। पैसे की तंगी दूर होगी, क्योंकि लक्ष्मी टोट ना आवे, खाई खर्च रहंदा, चाहे कितना भी आप खा लो, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और जो आपने पाप किए हैं उसका कोई लेखा नहीं पूछेगा, अगर हर ने आपको बख्श दिया। लेखा कोई ना पूछिए, जा हर बख्शंदा। तो इस शब्द को कर करके इतना रटो, गुरु नानक पातशाह की मेहर हो सबके ऊपर, हमारे गुरु जी की मेहर हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9866। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपना सत्संग USA से शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा इतनी है कि कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। मैंने ये सत्संग नोट भी नहीं किया। अब जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वहीं सत्संग करूंगी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट पिछले साल ही जुलाई मंथ में किया था। मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, पर अब 1 साल होने वाला है। 2 मंथ तक 1 साल हो जाएगा। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ लिया, अपना ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरी लाइफ ही चेंज होगी। बहुत सारे कि जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मैं सोचती हूँ वहीं वो मुझको मैसेज दे देते हैं। गुरुजी की कि इतनी कृपा हो गई है कि मेरे में भी काफ़ी सुधार आया है। जैसे कि पहले मुझ में गुस्सा बहुत था, एंगर इशू और ओवर थिंकिंग। मुझे थायराइड था, अभी भी है, लेकिन वो गुरुजी की कृपा से वो अभी रेंज में है, कंट्रोल में है। तो जब मेरे सेकंड बेबी हुआ था 2023 में, तो
मेरा जो थायराइड लेवल था वो कंट्रोल नहीं आ रहा था। मुझे हाइपोथायराइड है, तो डॉक्टर भी केयर नहीं करते थे। तो मैंने डॉक्टर को जब बात करनी तो संगत जी डॉक्टर ने बोलना कि डोज इंक्रीज़ कर देते हैं। ऐसे ही कभी डोज अप करनी और कभी उसकी डाउन मतलब कि रेंज कभी बढ़ा देते थे, कभी घटा देते। तो इसकी वजह से मेरा वो थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो गया। आपको पता ही होगा संगत जी, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, जो थायराइड लेवल अगर आपका कंट्रोल में नहीं होता तो आपको कैसे प्रॉब्लम आती है। हेल्थ वाइज तो आती है, मेंटली भी बंदा पहले जैसा नहीं रहता, ओवर थिंकिंग होती है, स्ट्रेस आती है। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आने लगी। अब वो दवाई भी मुझ पर असर करने लगी जो असर नहीं कर रही थी। तो गुरुजी का मैसेज आया कि डॉक्टर चेंज कर। उस दिनों में तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो अभी मैंने डॉक्टर चेंज किया है। लेकिन संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा की कि गुरुजी का मैसेज मुझे उस रात ही आ गया था जिस दिन मैंने गुरुजी की पहले दिन ही गुरुजी ने मेरे पे कृपा की थी, जब उन्होंने मुझको अपने से कनेक्ट किया था। तो पहली मतलब दिन में उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था, इंस्टा पे उनका मैसेज आ गया था कि रिपोर्ट अब नॉर्मल ही आएंगी। वो मैसेज मतलब एक बार नहीं 3 बार आया। अगर ये बार बार मैसेज, आपको एक मैसेज बार बार आ रहा है, आप वो आपके लिए ही है। तो संगत जी और सच मानो कि मैं तो हैरान हूँ। मैं क्या मतलब कि गुणगान करूँ गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। मेरी थायराइड रिपोर्ट जो अब नॉर्मल आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड शुगर भी नॉर्मल आई है। तो अभी पिछले मंथ भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा थायराइड कंट्रोल में नहीं है, तो मैं फिर रीचेक करवा लेती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी को थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी। लेकिन मैंने करवाया तो फिर नॉर्मल आई, फिर मैं शॉक में थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, वो मानते नहीं हैं, वो राधा स्वामी है, तो फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता। मैं एक्साइटमेंट में गुरुजी के बारे में बात करने लग जाती हूँ, लेकिन फिर मैं कंट्रोल थोड़ा बहुत करती हूँ क्योंकि मेरे मम्मा भी गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने संगत जी मुझे कहा कि ज़्यादा भी प्रेशर नहीं डालना किसी पे, चाहे हस्बैंड है या कोई और है, अगर कोई नहीं मानता तो ना संगत जी। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि गुरुजी ने मतलब कि इतने शुक्राने हैं कि जो अभी मुझे याद आएगा तो मैं बताती जाऊंगी। संगत जी मेरे हस्बैंड तो जैसे बिलीव नहीं करते गुरुजी में, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो ये मैसेज आते हैं सब, ये जो फ़ोन होते हैं आजकल टेक्नोलॉजी है, ये ह्यूमन अपनी बातें सुनता है, तो वही आपकी थॉट उसमें आ जाते हैं स्क्रीन में। तो ये मैसेज कुछ नहीं होते, ये लोग हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आई एम सॉरी गुरुजी, उनको नहीं पता, वो थोड़े प्रैक्टिकल हैं, वो नहीं मानते ना। तो फिर गुरुजी ने उसके बाद ये किया कि गुरुजी ने अभी जैसे कि पिछले 3-4 महीने पहले मेरा पैर था, वो भी गुरुजी ने ठीक किया। मुझे गुरुजी ने एडवांस मैसेज शुरू कर दिया है देने कि जो कुछ होना होता है वो पहले ही अब बताना शुरू कर दिया है बाय मैसेजेस। जैसे कि जब मेरा पैर में प्रॉब्लम आई, मेरे पैर में मोच आ गई थी, वो 3 दिन तक बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। इवन कि मैंने बाथरूम जाना हो या थोड़ा सा भी वॉक नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी ने 3 दिन पहले ही मुझे वो मैसेज दे दिया था कि पैर 3 दिन में ठीक हो जाएगा। उस समय मेरा पैर तो ठीक ना था। तो संगत जी मैंने सोचा कि ये किसका मैसेज आया है कि ये पैर ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की और बोला कि किसी के पैर में प्रॉब्लम है, तो बोली नहीं हमारे तो सभी ठीक है यहाँ पे। तो संगत जी अगले दिन मेरे पैर पे ही वो प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने मुझे पहले ही बताया था कि 3 दिन में ठीक हो जाएगा। सच में ऐसा ही हुआ। मैं तो बहुत टेंशन में थी कि पैर में इतनी स्वेलिंग कैसे हो गई है, तो मैं तो वॉक भी नहीं कर पा रही, 1 हफ्ता लग जाएगा। लेकिन जैसे गुरुजी ने बोला था कि मैसेज में कि 3 दिन ही लगेंगे, तो संगत जी 3 दिन में ही मेरा पैर ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो संगत जी मेरे यहाँ दांतों की भी कोई प्रॉब्लम थी, मेरे दांतों में कैविटी हो गई थी, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था। गुरुजी ने वो भी मुझे हिंट दे दे के मुझे उसके बारे में अवेयर कराया। तो मैं डेंटल के पास गई तो गुरुजी का, वहाँ भी मैं बैठी थी डॉक्टर की वेट कर रही थी। गुरुजी का मैसेज आ गया कि जो कुछ भी होगा मैं तेरा पक्का इलाज कर दिता है। उसके बाद भी डॉक्टर ने जो मेरा कैविटी फिलिंग की है, उसके बाद 1 हफ्ते तक जो इंजेक्शन लगाया था संगत जी डॉक्टर ने, तो मैं अपना माउथ ओपन नहीं कर पा रही थी बिकॉज वो इंजेक्शन जो था ना काफ़ी पेनफुल था। तो मैं कुछ खा पी नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड गुस्से थे, डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर रहे थे कि आप ऐसा कैसा कर सकते हो, आपने कोई पेन किलर भी नहीं बताई। लेकिन मुझे उस टाइम गुरु का मैसेज आ गया कि 1 महीने के अंदर ये हो जाएगा ठीक। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, 1 महीने के अंदर वो मेरा सारा रिकवर हो गया, वो पेन भी चली गई। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ऐसे ही मेरे बच्चों के कानों में इन्फेक्शन हो गई थी, दोनों मतलब कि अपने ईयर में हाथ नहीं लगाने दे रहे थे मुझे। तो ये जो मेरा बड़ा बेटा था उसको तो हाई फीवर हो गया था कानों में इन्फेक्शन की वजह से। तो उस दिन मुझे गुरुजी ने 2 दिन पहले ही उनका सत्संग सुना दिया था, किसी के बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हुआ था। तो संगत जी दूसरे तीसरे दिन ही मेरे बच्चों के हो गया। तो गुरुजी ने वो भी ठीक किया। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने एंटीबायोटिक दे दिए, तो बच्चे भी ठीक हो गए। मतलब कि मैं तो हैरान हूँ गुरुजी आपका कितना ख्याल रखते हैं। जैसे कि मैं यूएस से में अपने यहाँ ससुराल है मेरे, यहाँ पे शादी हुई है, तो मेरे मम्मी डैडी वहाँ पे हैं इंडिया। तो ये तो माँ बाप से भी ज़्यादा आपका ख्याल रखते हैं। मैं तो मतलब कि अभी तक भी मुझे साल हो जाना, लेकिन फिर भी मैं तो हैरान होती हूँ हर वक्त। मैं तो क्या बोलूँ, शुक्राना, मतलब कि मैं सोचती हूँ कि बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी के सामने। शुक्राना तो वर्ड कुछ भी नहीं है, जितनी कृपा वो कर रहे हैं सभी संगत पे। तो संगत जी जैसे मेरे फैमिली में भी जो अप डाउन होते हैं ना, वो भी गुरुजी मैसेज पहले ही दे देते हैं। बस डायरेक्ट कनेक्शन बनाना पड़ता है गुरुजी के साथ कि अगर मेरे बारे में कोई बुरा सोचता है या मुझे किसी के बारे में अवेयर करते हैं गुरुजी के इसके से दूर रहना है या ये अच्छा नहीं है। मुझे मतलब कि गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है तो गुरुजी ने सभी के मुझे असली चेहरे दिखा दिए हैं। जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे उनको दूर कर दिया है। पहले ऐसे थी कि मैं थोड़ा विश्वास कर लेती, सब पे ट्रस्ट कर लेती थी, अपनी बातें शेयर कर देती थी। अब भी वैसे मेरी नेचर वैसी है कि मैं थोड़ा मतलब कि ज़्यादा मन में दबा के नहीं रख सकती ना। अपनी जो खुशी होती है वो भी शेयर करती हूँ, जो में दुख होता है वो भी। वो गुरुजी ने बोला भी नहीं करना मैसेज में कि आपके दुख में कोई भी दुखी नहीं होता आजकल, तो मैंने थोड़ा कंट्रोल किया है। लेकिन गुरुजी तो अभी मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है, अभी मैं नीचे बैठी थी अपनी बेटी के पास, तो मुझे मैसेज आया कि तुम्हारी बेटी का बर्थडे आने वाला है, तुम्हारे बच्चे का, तो मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो संगत जी अगर कोई बंदा जो नॉन संगत है या किसी को गुरुजी पे बिलीव नहीं है, वो कहता होगा कि ये फ़ोन कोई भी है, जैसे मेरा हस्बैंड है या कोई और भी, कि ऐसे मैसेज कैसे आ जाते हैं। लेकिन ये बर्थडे का मैसेज है, अभी हफ्ते बाद ही मेरी बेटी का बर्थडे है, पहले क्यों नहीं आया, है ना। अभी आया क्योंकि गुरुजी हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। जो संगत है उनको ही पता है हमारे प्यारे गुरुजी एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे पास हमेशा है। जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, वो उसी टाइम वहाँ हमारे पास होते हैं, बस हमें फील करना होता है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, फिर मुझे फ्रैग्रेंस दर्शन भी, उसके बाद अमोर दर्शन भी दिए उन्होंने, बटरफ्लाई दर्शन भी दिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी क्या वड्याई करूं। हम तो कुछ नहीं है, हम तो पापी हैं, फिर भी हम जो आप बताते हैं उन पे चलने की कोशिश करते हैं, फिर भी कभी न कभी कोई मिस्टेक हो जाती है। अभी तो मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चली है गुरुजी की कृपा से। बस एक ही प्रॉब्लम है थोड़ा कि
जैसे कि किसी से फ़ोन पे बात करो या कुछ निंदा चुगली बातें आजकल इंसानों में होती ही ऐसी हैं कि अगर आप किसी नॉर्मल भी बातें करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है। फिर भी गुरुजी प्लीज़ आप हम इन बातों से दूर रखिए, हम किसी की निंदा चुगली ना करें या किसी की नेगेटिविटी ना सुने, प्लीज़ आप हम इससे बचाइए। क्योंकि आजकल है ही ये टॉपिक है लोगों के पास बात करने के लिए, इवन कि हमारे पास भी अगर कोई बात होती है तो ऐसी होती है ना। तो संगत जी प्लीज़ आप भी निंदा चुगली से दूर रहिए। अगर आप सब कुछ अच्छे कर्म कर रहे हो तो वो सारे खराब हो जाते हैं। तो संगत जी ऐसे गुरु जी की कृपा बहुत अपरंपार है। मुझे यहाँ पे सिटीजनशिप थी, उनका टेस्ट भी गुरु जी ने क्लियर करवाया, वो भी वही मतलब कि सब कुछ ठीक हुआ। अब गुरु जी के मैसेज एडवांस में आ रहे हैं कि पासपोर्ट रेडी रख, तू जाना आया। सो आई डोंट नो वेयर, बट मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी जो फीलिंग्स है तो गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं वो मैं अपने तक रहूं, लेकिन मैं अपनी मम्मी से ज़रूर शेयर करती हूँ क्योंकि वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी ऐसा गुरुजी ने बहुत कृपा मेरे पे की है, बहुत कृपा मेरे बच्चों पे, सारे फैमिली पे। मैं तो कहती हूँ कि सभी को गुरुजी ब्लेस करे, सर्बत का भला करे। ऐसे बहुत सारे सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करनी, जो मुझे याद आएगा मैं शेयर करती जाऊंगी। आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने बहुत टाइम बाद आपका शुक्राना सत्संग शेयर किया है क्योंकि मेरे पास बच्चों की वजह से टाइम नहीं निकाल पाती। आई एम सॉरी गुरुजी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी शेयर करती रहूं। यहाँ एक बात और, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया है। हमारा कामकाज तो वैसे अच्छा चल रहा है बहुत। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं कि कर्जा भी उतर जाएगा। तो हस्बैंड का ऐसे ही था कि पहले तो उनका काम था, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि सब बंद हो गया। हम बहुत टेंशन में थे कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो घर भी कि दूसरा होता है ना, पेमेंट भी मंथली जाती है, तो बहुत टेंशन थी। तो गुरुजी के मैसेज उस दिनों में भी आते रहते थे। गुरुजी ने हमेशा मतलब कि जो अपना डाउनफॉल भी आता है उसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं गुरुजी, मतलब कि आपको गिरने नहीं देते। गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस हैं जो गुरुजी मुझे देते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं। गुरुजी की कृपा परम्पार है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अमृत वेला पे उठूँ। बच्चों के, जब तक बच्चे छोटे हैं तो संगत जी आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गुरुजी मैं तो यही चाहती हूँ कि आपने जैसे हम पे कृपा की, हमारा या बीमारियाँ जो है हेल्थ वाइज आप दूर कर रहे हो तो वो भी दूर करे बाकियों की। हाँ संगत जी, मैंने एक सत्संग और शेयर करना है कि जो मैं अपनी थायराइड की मेडिकेशन लेती थी वो मैं मुझे 100 mg थी लगी। तो मैंने है ना गुरुजी से अमृत वेले में 40 दिन का मैंने किया था, तो उसमें मैंने गुरुजी से प्रे की थी कि मुझे 75 mg कम mg में ही मतलब कि मेरा थायराइड ठीक रहे, मुझे ज़्यादा mg की मेडिकेशन नहीं खानी। बिकॉज मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा है, मेरी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो संगत जी ऐसा हुआ कि जैसे कि अब मैं 75 mg खाती हूँ मेडिकेशन, तो वही मेडिकेशन के साथ मेरा रेंज में है थायराइड। मैं तो हैरान हूँ। इवन डॉक्टर ने तो 100 प्लस कर दी थी मेरी मेडिकेशन, लेकिन देखो गुरुजी ने कैसे चमत्कार किया कि हाँ सारा कुछ ठीक कर दिया। और मैं जल प्रसाद भी लेती रहती हूँ टाइम पे, किसी टाइम पे भूल जाती हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जल प्रसाद लूँ और अपने गुरुजी की कृपा का आनंद लूँ। क्योंकि गुरुजी हमें आए ही ऐश कराने हैं, तो हमें बिल्कुल फ्री होके, माइंड फ्री रखे, पूरा रिलैक्स होके अपना पूरा लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। गुरुजी बोलते हैं कि मैं हूँ ना, मैं हूँ, मैं हमेशा साथ हूँ, हमेशा रहूँगा, हमेशा आपका मतलब कि सारे काम करूँगा। गुरुजी प्लीज़ आप अपना भी ख्याल रखिए।
आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। मेरे सभी संगत को ब्लेस करें। तो अभी बस इतना ही। अभी गुरुजी, अगर मुझे कोई और आई एम सॉरी कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आपका तो हर दिन का सत्संग है, तो मैं शेयर करती रहूँगी आगे भी। अभी मैं मंत्र जाप करके सत्संग नेक्स्ट वाले सत्संग पे जाऊँगी। वो भी मैं सॉरी मैं एक भूल गई कि मैं सोनू अंकल को थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका ही सत्संग मैंने सुने थे। तो उनकी आवाज़ जैसे वो बोलते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग इट्स वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी आप उन पे भी अपार कृपा करिए, उन्हें भी ब्लेस करिए, उनकी फैमिली को, इवन टीम मेंबर्स जो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं सत्संग डालने में। ये कोई मतलब कि आसान बात नहीं है उनके लिए भी। तो गुरुजी उनको भी ब्लेस कीजिएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। अब अगले सत्संग के साथ मिलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने संगत परिवार के कष्ट भी काटे हैं और गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप, अत्यंत शांति देने वाले, रूह को सहलाने वाले पावन मंत्र जाप कर आज के इस सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।